Assalamualaikum बच्चों, hope you are doing well. This is Miss Ramsha and we are starting English book from today. हम लोग English start करेंगे आज से. So the first chapter is Dreams of the Future. The first chapter is Dream of the Future. ओके सो देयर इज़ अ नावल लिटिल वुमन के नाम से एक नावल है. लूजिया एम अल्कॉट ने लिखा है उस नावल को. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द मार्श फैमिली, अ मदर एंड हर 4 daughters, मैग, जो, बैट एंड एमी. द फादर इज़ अवे एट वार. अच्छा, जो फादर, ये 4 बेटियां हैं, मैग, जो, बैट एंड एमी. इनको मार्श फैमिली कहा जाता है बिकॉज they are the 5 family members. The father is away at war. father जो हैं वो जंग में गए हुए हैं. अच्छा, वो क्यों गए हुए हैं? ही मस्ट बी इन आर्मी. वो ज़रूर आर्मी में होंगे मेरे ख्याल से, इस वजह से. एंड द मदर गाइड्स द फैमिली थ्रू द ट्रबल टाइम्स. और मदर जो है वो जो भी परेशानी आती है, जो भी गाइडेंस चाहिए होती है, वो मदर की तरफ से होती है, मदर देती हैं. द गर्ल्स प्ले एंड वर्क टुगेदर. गर्ल्स खेलती भी हैं साथ, काम भी साथ करती हैं. एंड टीज वन एंड अदर. और एक दूसरे को तंग भी करती हैं. एज ऑल सिस्टर्स, जो सब सिस्टर्स करती हैं. हियर दे हैव अ डीप लव फॉर वन अनदर. और उनका जो प्यार है एक दूसरे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है. Laurie lives next door to the Marsh family with his overprotective rich grandfather. Laurie एक बॉय है जो कि उनकी नेबर में रहता है और वो अपने ग्रैंडफादर किसके साथ रहता है? अपने रिच ग्रैंडफादर के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, यानी बहुत ही ज़्यादा हिफाजत करना. द गर्ल्स befriend him and provide company to the lonely boy. गर्ल्स ने क्या किया? उसको दोस्त बनाया और उनको कंपनी देते थे, उससे बातें करते थे. दिस एक्सट्रैक्ट इज़ अबाउट दीज यंग पीपल ड्रीम. ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो कहानी है, एक्सट्रैक्ट यानी किसी नावल का छोटा सा पार्ट, वो किसके बारे में है? यंग पीपल ड्रीम के बारे में है, यंग लोगों के ड्रीम्स के बारे में है. व्हाट दे विल बी व्हेन दे ग्रो अप. क्या वो करेंगे जब वो ग्रो अप हो जाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे. सो ये इसका जो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है, ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर, यही इट्सेल्फ इट्स सेइंग, यही नाम है. ड्रीम्स यानी ख्वाब, ऑफ द फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के ख्वाब. ठीक है, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल. तो यही वजह है कि इसका जो चैप्टर का जो नाम है वो ये है. Second, one day Laurie, from where he lay in his garden, saw the sister set out for a walk. एक दिन लॉरी गार्डन के पास से गुज़र रहा था, तो गार्डन के पास लेटा हुआ था, तो उसने देखा saw the sister set out for a walk. सारी जो सिस्टर्स हैं, यानी जो मैग, जो, बैट एंड एमी जो हैं, वो कहाँ पे जा रही हैं? वॉक कर रही हैं. वेयर आर दोज गर्ल्स गोइंग. वो कहाँ जा रही हैं? ही थॉट. उसने अपने दिमाग में सोचा. ये ईच वोर अ लार्ज हैट. हर एक ने लार्ज हैट पहनी हुई थी. ईच हैड अ बैग ओवर हर शोल्डर. और हर किसी के शोल्डर पे बैग टंगा हुआ था. एंड ईच कैरीड अ लॉन्ग स्टिक इन हर हैंड. और हर किसी के हाथ में एक एक स्टिक थी. मैग हैड समथिंग टू सिट ऑन. मैग के पास कुछ बैठने के लिए कुछ था. जो के पास बुक थी. बैट के पास बास्केट थी. एमी के पास ड्रॉ करने के लिए चीज़ें थी. दे वॉक वन बिहाइंड द अदर. और वो एक के बाद एक, मतलब लाइन से वो चलती जा रही थी. आर दे गोइंग टू द वाटर फ्रंट. क्या वो वाटर फ्रंट के पास जा रही हैं? वाटर फ्रंट का मतलब होता है कि जो शहर का वो हिस्सा जो को पानी पे मुश्तमिल हो. ठीक है, थॉट ले रही, उसने ये सोचा. बट दे वेंट आउट ऑफ द गार्डन. लेकिन वो गार्डन के पास से गुजर गई. डाउन द रोड एंड बिगेन टू क्लेम अ हिल लीडिंग टू द वुड्स एट द टॉप. जो कि उस हिल पे क्लाइम करने लगी, जो कि लकड़ियों के पास जाके मिलता था. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे लुक लाइक. इनके पास हैट्स हैं, इनके पास बैग्स भी हैं, इनके पास बास्केट भी है, इनके पास एक के पास
डॉल के लिए कुछ है, एक के पास सीने के लिए कुछ है, एक के पास ड्राइंग करने के लिए कुछ है. दिस इज़ द वे दे वर लुकिंग लाइक. वेल, आई थिंक दे माइट हैव आस्क्ड मी. मुझे लगता है उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था. Lorry decided to follow them and see what it all meant. By the time he was ready to go, he could not see the girls, but at last he found them sitting on the ground under some trees. लॉरी ने सोचा कि इनको मुझसे पूछना चाहिए था. उसने सोचा कि मैं इनको फॉलो करता हूँ कि इस सब का क्या मतलब है. बाय द टाइम ही वॉज रेडी टू गो ही कुड नॉट सी द गर्ल्स. जब वो जाने लगा उसने गर्ल्स को नहीं देख पाया, लेकिन उसने एट लास्ट ढूंढ ही लिया कि वो दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं. दे डिड नॉट सी लॉरी. They did not see Lorry and he stood behind a tree watching them. लॉरी को उन्होंने नहीं देखा, वो ट्रीज़ के पीछे जाके खड़ा हो गया और उनको वॉच करने लगा, देखने लगा. इट वॉज़ अ प्रेटी पिक्चर. साफ पिक्चर नज़र आ रही थी कि मैग जो है वो मेंडिंग कर रही है. मेंडिंग का मतलब होता है मरम्मत करना कोई भी चीज़ को, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो गाड़ी का कोई पार्ट हो. बैट वॉज प्लेइंग विद हर डॉल. बैट जो है वो डॉल के साथ खेल रही थी. एमी ड्राइंग कर रही थी एंड जो वॉज मेकिंग सम सॉक्स एज शी रेड अलाउड. सॉक्स को भी बुन रही थी, मतलब सॉक्स को बुनना जिस तरह स्वेटर बुनते हैं उसी तरह. और उसके पास एक बुक थी जिसको वो पढ़ रही थी. ठीक है, एमी ड्राइंग कर रही थी एंड जो क्या कर रही थी, सॉक को रीड कर रही थी. आप लोग को अपने माइंड में बिठाना है कि कौन क्या कर रहा था और किसके क्या क्या नाम हैं. ठीक है, बैट, मैग, एमी एंड लास्ट वन इज़ जॉ. ओके, सो मेंडिंग का मतलब है मरम्मत करना. नाउ दिस इज़ हाउ दे वर लुकिंग लाइक व्हेन दे वर प्लेइंग. कि किस तरह कोई डॉल से खेल रही है, कोई बुक पढ़ रही है, कोई सी रही है, यानी अपने कपड़े को सी रही है जहाँ से वो फटा हुआ है. एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ मेकिंग ड्राइंग इन द ब्लू वन. ओके, सो इनमें से ये चार हैं. द बॉय फेल दैट ही शुड नॉट हैव कम एंड आउट टू गो अवे. बॉय ने सोचा कि मुझे नहीं आना चाहिए यहाँ पे, उसने जाना चाहा. बट ही वॉज लोनली एंड सो ही स्टेड. दैन बैट लुक्ड अप एंड सॉ लॉरी एंड स्माइल्ड. बॉय ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, ठीक है, बट ही वॉज लोनली. वो बहुत अकेला फील कर रहा था. तो बैट ने अचानक से उसको देखा और बैट ने अपना सर उठाया, उसको अचानक से देखा और उसने स्माइल किया. बजाय वो गुस्सा करती, बट उसने स्माइल किया, विच वॉज अ गुड थिंग. मे आई ज्वाइन यू प्लीज़. उसने कहा क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ. और यू नॉट वॉन्ट मी टू, ही आस्क्ड. या अगर तुम नहीं चाहती तो इट्स फाइन. जो सेड ऑफ कोर्स यू मे. हाँ तुम कर सकते हो. जॉन ने भी उसको देखा, उसने कहा हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो. वी वुड हैव आस्क्ड यू बिफोर बट वी थॉट यू वुड नॉट सी लाइक सच अ गर्ल्स गेम एज दिस यू सी. उसने सोचा कि हम आपको इनवाइट करने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि आप बोर हो जाओगे. मतलब ये इट्स लाइक अ गर्ल्स गेम, ठीक है. और हम लोग वी लाइक टू प्ले द करेक्टर्स फ्रॉम द बुक पिलग्रिम प्रोग्रेस. पिलग्रिम प्रोग्रेस एक बुक है, उसका करेक्टर हम प्ले कर रहे हैं. एंड वी यूजुअली डू इट इनडोर्स. और हम लोग ज़्यादातर ये इंडोर करते हैं. बट दिस समर वी डिसाइडेड टू गो ऑन विद इट इन द ओपन एयर. लेकिन इस बार हम लोग ने सोचा कि हम इसको ज़रा खुली हवा में करें एज पार्ट ऑफ द गेम की पार्ट के लिहाज से. वी वेयर ओल्ड हैट्स. हमने पुरानी हैट्स पहनी और हमने स्टिक को यूज़ किया ताकि हम क्लाइंब कर सकें हिल को, यानी हिल पे से चढ़ सकें. ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ अवर लेसन चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क मी प्लीज़ आस्क मी इन द ग्रुप. एंड if you and yeah, you have to learn all the 4 name of these daughters, okay, and you can sisters. Thank you very much.